नहीं है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर जैसर पार्क में मौजूद हैं और मेरे साथ एडवोकेट खुश खंडेलवाल जी हैं और नीलेश जी हैं। सकल हिंदू समाज की ओर से टी राजा ठाकुर राजा सिंह को यहाँ पे रैली की जाएंगी उनकी 25 तारीख को। उस रैली में, आने वाली रैली में क्या होने जा रहा है और हाई कोर्ट से किस तरह की इन्हें इजाज़त मिली है, उसके बारे में जानते हैं इनसे। नमस्ते। 25 फरवरी 2024 रविवार को सकल हिंदू समाज मीरा भाईंदर के तरफ से आयोजक नरेश नीले जी द्वारा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त में एक रैली और सभा आयोजित किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि टाइगर राजा भैया जो इसमें आने वाले हैं। और इस मामले में जो है इन्होंने जब पुलिस से परमिशन मांगी तो पुलिस ने उसे जो है खारिज कर दी। और ये खारिज का आदेश जब मेरे जानकारी में आया तो एक अधिवक्ता के तौर पर मैंने इन्हें लीगल सपोर्ट देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में हमने याचिका दायर की और पुलिस के द्वारा जो अनुमति नहीं देने का जो आदेश था उसे चुनौती दी। और आज उस याचिका में सुनवाई के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने जो है हमारी याचिका को स्वीकार कर दिया और ये सभा को परमिशन दी है कुछ शर्तों के साथ। और उसमें जो मुख्य शर्त है वो यही है कि राजा भैया द्वारा और आयोजक नरेश नीले जी द्वारा कुछ भी द्वेषपूर्ण या भड़काऊ भाषण उसमें नहीं दिया जाएगा, ऐसी वो अंडरटेकिंग पुलिस प्रशासन को देंगे। और पुलिस प्रशासन वो अंडरटेकिंग लेने के बाद जो है इनको परमिशन देगी। खुश खंडेलवाल जी, आप अभिवक्ता हो और अभिवक्ता की बड़ी जिम्मेदारियां होती है। जिस तरीके से ठाकुर राजा सिंह को टाइगर कहा जाता है, तो टाइगर उन्हें क्यों कहा जाता है, जरा इसके बारे में जनता को बताएंगे। उन्हें टाइगर कहने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि वो बेधड़क होके छाती ठोककर हिंदू समाज पर जो आक्रमण होता है उसकी बात जो है सबके सामने रखते हैं। इसी का एक मुख्य कारण है कि उन्हें टाइगर कहा जाता है। खुश खंडेलवाल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके वक्तव्य हैं और यहीं पे वायरल हो रहा है मीरा भाईंदर में, किसी की बाप की ताकत नहीं कि मुझे रोक लेवे, 25 तारीख को मैं आऊँगा तो आऊँगा। तो क्या है वीडियो? ये वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले का शायद बनाया गया था और इसमें जो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा मतलब आऊँगा, तो ये जो आप कह रहे हो इसकी आपत्ति जो है आज सुनवाई में मुंबई उच्च न्यायालय में पुलिस प्रशासन द्वारा भी आपत्ति ली गई थी, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया क्योंकि न्यायालय का एक ही मानना था कि 25 फरवरी को जो आयोजन होने वाला है उस आयोजन में अगर टी राजा सिंह द्वारा कुछ द्वेषपूर्ण भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो पुलिस स्वतंत्र है उस पर कार्रवाई करने के लिए। खुश खंडेलवाल जी, पिछले 4-5 दिनों से शहर का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण है और जिस तरह से आपने कहा कि हिंदुत्ववादी नेता है और खुलकर डंके की चोट पे बोलते हैं और उन्हें टाइगर कहा जाता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों में भयभीत का माहौल है और बाजार जो है, चर्चाओं का जो बाजार है गर्म है। तो ऐसा अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि उनके 25 तारीख को आने के बाद, भाषण होने के बाद यहाँ पे जो अमन शांति का माहौल बना है, पत्रकारों में उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। पिछले 21 तारीख को जो दंगे हुए थे, उन दंगों में मीरा भाईंदर के पत्रकारों ने इतिहास रचा और सभी दलों के नेताओं को बुलाकर, पुलिस प्रशासन को बुलाकर, मनपा प्रशासन को बुलाकर और उनके साथ में संयुक्त बैठक कर यही निर्णय लिया गया कि कोई भी बाहरी नेता शहर में नहीं आएगा। तो क्या इसकी गारंटी है कि उनके आने पे यहाँ पर माहौल खराब नहीं होगा? देखो, ऐसा है, तनावपूर्ण वातावरण मुझे तो नहीं दिख रहा कोई तनावपूर्ण वातावरण, पर यह बात ज़रूर है कि इस देश का जो संविधान है वो संविधान सभी नागरिक को ये अधिकार देता है कि वे एक सभा ले सकते हैं और जो भी किसी भी महापुरुष के, वीर पुरुष के बारे में अगर उन्हें कुछ भी ऐसा सभा रखना है तो वो रखने के लिए वे स्वतंत्र है और इसी के लिए ये सभा रखी गई है। 21 जनवरी को जो मीरा भाईंदर में जो मामला हुआ दंगों का, उससे इस सभा का कोई संबंध नहीं है। पिछले 3 महीने से जो आयोजक नरेश नीले जी है इस सभा को आयोजन करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से बात भी की है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। खुश खंडेलवाल जी, पुलिस ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। अभी हाल फिलहाल में वारिस पठान को दहीसर नाके पे रोक दिया गया। अगर वो मीरा भाईंदर आते तो कहीं ना कहीं तनाव बनता, उनके भाषणों से बनता। वहां पर दूसरी ओर ओवैसी अपने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मीरा भाईंदर के लिए, सभी मीरा भाईंदर आना चाहते हैं। तो मीरा भाईंदर में बाहरी नेताओं का आने का मकसद क्या है?
जो आपने अभी प्रश्न उठाया वारिस पठान का, यही चीज़ पुलिस प्रशासन द्वारा आज सुनवाई में भी कहा गया था कि वारिस पठान जब मीरा भाईंदर में आ रहे थे तो उन्हें रोका गया। तब हमने उसका जवाब देते हुए न्यायालय को ये बताया कि वारिस पठान जो यहाँ आ रहे थे वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन टी राजा भैया जो मीरा भाईंदर में आ रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो जयंती थी उसके निमित्त में जो आयोजित सभा है उसके लिए इधर आ रहे हैं। कुश खंडेलवाल जी, बहुत पहले इसी सेंट्रल ग्राउंड पे जहाँ पे ठाकुर राजा सिंह का आयोजन होने वाला है, उस हॉल में काजल हिंदुस्तानी आई थी और काजल हिंदुस्तानी भी शेरनी की तरह दहाड़ी थी और पूरे 15 दिनों तक मीडिया ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था और कई भड़काऊ भाषण भी हुए थे। तो क्या उसी तरह के भाषण इस बार भी होंगे? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीरा भाईंदर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सभा होने वाली है वो सभा में कायदे को ध्यान में रखते हुए पूरा उसका पालन करते हुए भाषण दिया जाएगा। और हमने पुलिस प्रशासन को अंडरटेकिंग भी हम देने वाले हैं कि इसमें कोई भी द्वेषपूर्ण भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो ये सभा रखी है उसके बारे में ही इसमें बात की जाएगी। कुश खंडेलवाल जी, अक्सर होता है कि सभाएं होती है, सभाएं होने के बाद मामले को तूल दिया जाता है और बेचारी जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सैंडविच बनता है और उच्च अधिकारियों का उस सैंडविच में तबादले हो जाते हैं और पूरी की पूरी गांज पुलिस विभाग पे गिरती है। तो क्या कहेंगे? तो पुलिस प्रशासन का तो जो है उनका तो ये कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एक सभा जो लीगली आयोजित की जा रही है बाकायदा परमिशन लेकर, और उस सभा में कोई भी द्वेषपूर्ण अगर जो है भाषण नहीं दिया जाता है, कायदे का पालन किया जाता है, उसके बाद अगर शहर के किसी कोने में कोई असामाजिक तत्व द्वारा कुछ अगर ऐसी मस्ती की जाती है तो उसके लिए जो आयोजक है वो जिम्मेदार नहीं होता है और वो पुलिस जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करती है। नीलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आयोजक हो, अगर शहर में ठाकुर राजा सिंह के आने के बाद, सभा होने के बाद कोई ऐसे भड़काऊ भाषण होते हैं और शहर का माहौल खराब होता है तो क्या जिम्मेदारी आपकी होगी? जिम्मेदारी मेरा होएगी, पर हमने राजा भैया को और बताया गया और वो भड़काऊ भाषण नहीं देंगे और इसका भी है ना उच्च न्यायालय ने बताया गया हमको और उसका पालन करेंगे हम। देखिए किस तरह से कुश खंडेलवाल जी ने जो बोलने में बेबाक बोलते हैं और सटीक बोलते हैं, उन्होंने कहा है, प्रकाश डाला है, सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा, उच्च न्यायालय का उसके निर्देशों का पालन होगा और उस पालन के तहत ही ये सभा होगी और शांतता बनाए रखने में हमारी सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जनता को, मीरा भाईंदर की जनता को कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ 4-5 दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। शहर में लोग तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, लेकिन आप चर्चाओं पे ध्यान मत दीजिए। अगर ये सभा हो रही है, उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सशर्त शर्तों पे इसकी अनुमति दी है तो जरूर इसका पालन होगा, क्योंकि हिंदू समाज कभी नहीं चाहता कि दंगे फसाद हो। लेकिन कुछ उपद्रवी और कुछ लोग अगर अशांति फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, उस पर नकेल कसने के लिए जिस तरह से कुश खंडेलवाल ने कहा है कि उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। लेकिन हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार आयोजक होंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस सभा का आयोजन किया है। शब बारात की आप सब लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। शब बारात के दिन आपको अल्लाह ताला से दुआ मांगना है सभी उम्मत के लिए और खैर खैरियत के लिए, शहर की आवाम के लिए। आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि पिछले महीने भर से जो आप लोगों ने साथ और सहकार दिया, जिसकी वजह से इस शहर में अमन और शांति फिर से कायम हुई है, इस अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए आपको हमको उसी तरह से रहना है जिस तरह से पिछले कई सालों से हम रहते आए हैं। और किसी भी तरह के अफवाहों के ऊपर, वीडियो के ऊपर भरोसा ना करें, जोश और जज्बात में ना आवे, मजमा जमा करके खड़ा ना हो। पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरकीब से कर रही है। प्रशासन का साथ देना ये आपका हमारा फर्ज बनता है, जो आप और हम आज तक करते आए हैं और आने वाले कल में भी आपको हमको इसी तरह से करना है। प्रशासन की सूचनाओं का पालन करना है, ये प्रशासन की जवाबदारी है। इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की शासन की जवाबदारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की।
शासन और प्रशासन अपना फर्ज निभा रहा है और बखूबी अच्छे से निभाएगा। किसी भी किस्म की परेशानी की बातों को सोच करके, अफवाहों पे भरोसा करके अपने आप को परेशानी में ना डालें। जगह जगहों पे, नुक्कड़ों पे, नाकों पे, होटलों पे, रात में होटलों पे, कल शब बारात की रात है, हमारे नौजवान साथी इबादत कम करते हैं, बाइक्स, मोटरसाइकिल, गाड़ियों पे ज़्यादा घूमते हैं। आप अगर कब्रिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ भी अपने दरूद फातिहा दुआ पढ़ करके जो है अपने घर पर आ जाएं या मस्जिदों में जा कर के अपनी नमाजें अदा करें और दुआएं करें, ना कि जो भी हादसे हुए हैं पिछले महीने में उसको लेकर के चर्चाओं का माहौल गर्म करें। ऐसे करने से शहर का माहौल बिगड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अफवाह फैलाते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आपको हमको बहुत ही संजीदगी से इस पूरे माहौल को संभालना है, जिस तरह से आपने हमने संभाला है। पुलिस प्रशासन का और शासन का पूरा साथ दीजिए, यही मैं आपसे कहता हूँ। शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ।